नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शानदार आगाज किया है और जो जन समर्थन आपको मिला, उससे एक बात तो साफ हो रही है कि लोगों में मौजूदा व्यवस्था को लेकर गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमाम फैसले दिए हैं जो जनप्रतिनिधियों का ताकत का दुरुपयोग करने से रोकते हैं, चाहे वो लाल बत्ती के इस्तेमाल को लेकर हो या दागी सांसदों या विधायकों की सदस्यता को लेकर। इन सब के बीच तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि आखिर किस तरह का संदेश आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता एच.सी. अरोड़ा ने हरियाणा के 13 विधायकों के नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की सिफारिश की है और इसके पीछे हवाला दिया गया है कैग की उस रिपोर्ट का, जिसमें इन विधायकों ने मुफ्त यात्रा सुविधा पाने के लिए जो यात्रा का ब्यौरा दिया है उसका। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इन विधायकों ने एक दिन में 500 से 1200 किलोमीटर तक का सफर तय करने का दावा किया है। विधायक अमीर चंद मक्कड़ ने 1 अप्रैल साल 2009 से 6 अप्रैल 2009 के दौरान 6 दिनों के भीतर 6,969 किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया, यानी औसतन यात्रा प्रतिदिन हुई 1,161 किलोमीटर। वहीं विधायक आनंद सिंह डांगी ने 22 दिनों के भीतर 12,814 किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया, यानी उनकी औसतन यात्रा प्रतिदिन हुई 582 किलोमीटर। विधायक आज़ाद मोहम्मद ने 9 दिनों की यात्रा में 7,381 किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया, यानी औसतन प्रतिदिन यात्रा रही 820 किलोमीटर। वहीं विधायक बलबीर पाल शाह ने 24 दिनों के भीतर 14,000 किलोमीटर सफर का दावा किया, यानी औसतन यात्रा रही 584 किलोमीटर प्रतिदिन। इसी तरह विधायक बलवंत सिंह ने 8 दिनों में 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया, यानी प्रतिदिन औसतन यात्रा रही 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा। वहीं विधायक डीके बंसल ने साल 2006 के दौरान 11 दिनों की यात्रा के लिए 6,537 किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया और उनकी औसतन यात्रा प्रतिदिन रही 594 किलोमीटर। विधायक धर्मवीर गाबा ने 6 दिनों के सफर के लिए 5,000 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा किया, यानी औसतन सफर प्रतिदिन 849 किलोमीटर। इसी तरह विधायक धर्मवीर सिंह ने 7 दिनों के सफर में 3,796 किलोमीटर की दूरी तय करने का दावा किया, यानी औसतन सफर रहा हर रोज 542 किलोमीटर का। विधायक हबीब उर रहमान ने 12 दिनों के भीतर 8,480 किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया, यानी उनकी औसतन यात्रा रही हर रोज 706 किलोमीटर। इसी तरह विधायक हरिराम ने 15 दिनों के दौरान 9,000 से भी ज्यादा किलोमीटर सफर का दावा किया, यानी औसतन यात्रा रही हर रोज 603 किलोमीटर। हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने साल 2009 के दौरान 13 दिनों के भीतर 8,000 से भी ज्यादा किलोमीटर सफर तय करने का दावा किया। इसी तरह केएल शर्मा ने 12 दिनों के दौरान 6,633, प्रोफेसर छतरपाल सिंह ने 10 दिनों के दौरान 7,295 किलोमीटर सफर का दावा किया। अब अगर हमारे जनप्रतिनिधि इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर कीर्तिमान बना सकते हैं, तो जाहिर है कि उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा जाना ही चाहिए। क्या वाकई ये विधायक डिजर्व करते हैं कि उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील एच.सी. अरोड़ा जी मौजूद हैं। गुरतेज सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता R.K. गर्ग भी हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ हिसार से फोन लाइन पर कांग्रेस विधायक और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन संपत सिंह जी भी जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आप ही ने ये सिफारिश की है कि इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जाना चाहिए। क्यों? आखिर आप विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर आपको क्यों लगता है कि इन्होंने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है? एक्चुअली लिम्का बुक में और ये जो गिनीज बुक में उन्हीं लोगों के नाम जाते हैं जिन्होंने बहुत ही कोई अद्भुत चमत्कारिक काम किया हो। ये जो 1283 किलोमीटर पर डे ट्रैवल करना 4 या 5 दिन के लिए, ये मेरे को लगता है रोज़ सुबह चंडीगढ़ से बॉम्बे जाकर अगली दोपहर तक आ सकते हैं वापस और दोबारा 2-3 बार जा सकते हैं। जिन लोगों ने इतनी बड़ी शानदार उपलब्धि रिकॉर्ड की है और CAG ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ये किया है और ये क्लेम भी किया है, जिसकी पेमेंट ले चुके हैं, वो नहीं कह सकते कि उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। हाँ, 2006 से 2009 के दौरान का विवरण है ये। हाँ, लेकिन ये 2012 में ऑडिट हुआ है और 2013 में रिपोर्ट आई है CAG की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे चमत्कार वाले जो काम किए हैं इनका नाम तो आना ही चाहिए। रादर मैं तो ये भी कहूँगा कि इनके कारों के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि कारें, ताकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो सकता है कोई इनकलाब आ सके। इतनी तेज़ दौड़ने वाली कारें,
ठीक शायद एयर टैक्स ही के तौर पे प्रयोग हो सकें थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद, कुछ ऐसा भी करना चाहिए। ठीक है गुरतेज सिंह जी, सिर्फ ये कि हमें हमारा यात्रा भत्ता लेना वो हमारी सुविधा है तो हमें लेनी चाहिए, चाहे वो जिस तरह से हो, क्या किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है? नहीं, बात यह है कि हमारे जो प्रतिनिधि आ चुके हैं वो लोग तो अपना घर भरने में सारा टाइम लगाते हैं, तो उनके लिए कोई कायदा कानून तो है नहीं, जो मर्जी करें। अब जो अरोड़ा साहब की बात है कि इनका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए, ये वो मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि इनके विधायक तो थोड़ा बहुत ये वेजिटेरियन सी अप्रोच है उनकी, सच पूछें तो। अब हम अपने एक मक्कड़ की बताते हैं, इन्होंने अपने मक्कड़ की बात बताई, हम अपने मक्कड़ की बात बताते हैं। सिर्फ हरियाणा की बात ही नहीं, आप पंजाब की बात हाँ, कर रहे हैं। पंजाब में देखिए किसी बात में हम पीछे नहीं है हरियाणा से। ठीक। तो मक्कड़ साहब का ये हमारे प्रेसिडेंट हैं एसजीपीसी के जी, उनका 16 सितंबर 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि उन्होंने एक साल में अपनी कार के पेट्रोल के ऊपर 1,62,62,00,000 रुपए खर्च किया है। अच्छा, अब इसको पेट्रोल में कन्वर्ट करें, 16 सितंबर को कीमत लें तो 74 रुपीज़ थी पेट्रोल की, और अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो उन्होंने 9,121.5 किलोमीटर रोज तय किया है। अब बताइए, इन सारे 11 बेचारों ने मिलके इतना नहीं किया तो कीर्तिमान तो कहाँ पंजाब कहाँ हरियाणा से पीछे है? कहाँ पीछे है? हम लोग तो इनसे बहुत आगे हैं, और ये 11 के 11 मिलके हमारे घुटने तक नहीं आते। हाँ। तो कीर्तिमान तो इन्होंने स्थापित किया है। अरोड़ा साहब नजायज उनकी पता नहीं उनको हरियाणा से क्या लगा हुआ है कि उनकी बात कर रहे हैं, हमारी बात गुरतेज सिंह जी हमारे साथ संपत सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हिसार से पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है और कांग्रेस विधायक भी है। संपत सिंह जी, पूरा मामला आपको पता है। एचसी अरोड़ा हमारे साथ हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है और वकील हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने सिफारिश की है कि हरियाणा के 13 विधायकों को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सफर का कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है 2006 से 2009 के दौरान, वो वाकई ये कहता है कि उन्हें कुछ ना कुछ इस बात के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देखिए मैडम जी, ये तो है, एक है उनका, तो मैं ये कहूँगा कि शायर है, एक ताने वाली बात में बिल्कुल सही बात है। ये अपनी इनकी मर्जी है, जो कमेंट करे, हर आदमी स्वतंत्र है देश के अंदर। पर क्या ये ठीक नहीं है, सही नहीं है? कैग की रिपोर्ट है ये। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ मैडम जी, आप ऐसे करें, प्लीज मेरा टेलीफोन जो है ना, आप दूसरा नोट कर लें, इस पर आवाज नहीं आ रही। जी आप बताइए, आप हमारे पीसीआर में वो नोट कर लेंगे और आपको फोन करते हैं। तब तक गर्ग साहब, सूचना का अधिकार जो कानून है उसने वाकई एक हथियार दे दिया है आम जनता को, जिन मुद्दों के बारे में कभी सामने बात ही नहीं आ पाई थी, हमें पता ही नहीं होता था कि हमारा एक आम जनता का पैसा कहाँ, किस जेब में कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, वो अब सबके सामने है। नहीं, उसके सामने तो है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन क्या होगा तब की बात है ना। हाँ, क्योंकि ये हमें पता है, ये बहुत सारी रिपोर्टें सीएजी की रिपोर्ट से हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं इस मामले में, वो आते रहते हैं। लेकिन जो ये करप्शन है वो मेरे ख्याल से वो कई डायमेंशंस हो गए हैं, उसके बहुत बढ़ गई है वो। आप जो पैसे की, जो पहले होता था कि 1000 या 100 करोड़ रुपए का एक करप्शन होगा, अब कोई लिमिट नहीं रही है, लिमिटलेस हो गई है। मैं ये सोचता हूँ कि ये हरियाणा के जो एमएलएस का जो मामला है, इन 12-13 हरियाणा के एमएलएस ने 2-3 करोड़ रुपए का शायद घपला किया है, थोड़ा सा, कोई बहुत छोटी बात मतलब, है, बहुत छोटी बात है ये। अच्छा, लेकिन भ्रष्टाचार भी अब कम और ज्यादा में आंका जा सकता है। लेकिन हम देखिए, करप्शन को आजकल पैमाना हो गया है, ये कम करप्शन, ज्यादा करप्शन, करप्शन है हर एक जगह पे, समझौता किया जा सकता है। इसके लिए देखिए, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है इसमें। छोटी सी बात, हम 2-3 करोड़ रुपए की बात ना करें, सवाल ये पैदा होता है कि इनकी नैतिकता जो है, मोरल वैल्यू जो है, हमारे जिसमें हरियाणा में कहा जाता है नंबर 1 हरियाणा, बिल्कुल, हाँ ना, हम नंबर 1 हरियाणा, हम नंबर 1 हरियाणा है। तो हमारे यहाँ जो मोरल वैल्यूज हैं वो भी नंबर 1 हो रही हैं। हरियाणा सरकार सबसे करप्ट सरकारों में से एक सरकार है,
और वहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक अकेली बात है, सिर्फ एक टीए बिल की बात है एक। अगर हम इसके सारे एक पूरी पिक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे, हर एक एमएलए इस लिस्ट के अंदर 22 एमएलए हैं, वो सारी पार्टियों से बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हम ये कहें कि कांग्रेस की है या दूसरे की है, वो सबको मिल बांट के खा रहे हैं ये लोग। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और इसके अंदर इन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ अपने अपने ही किलोमीटर दिखाए हैं, असल में ये गए ही नहीं है कहीं पे। मैं ये कहता हूँ कि देखिए इनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, या अरोड़ा साहब हाईकोर्ट में इनसे सवाल करें तो शायद ये बात। संपत सिंह जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संपत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि क्या वाकई कोई विधायक, कोई भी इंसान एक दिन में 1200 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है? नहीं मैडम जी, अभी कौन सा बोल रहे थे? ये आरके गर्ग हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा है मैं बताऊँ आपका, मैं क्योंकि कमेंट है, मेरी कैपेसिटी अलग है, मैं चेयरमैन हूँ पीएससी कमेटी का जी। इस नाते मैं आज कोई कमेंट उस तरह का नहीं कर सकता। मैं तो ये करूंगा कि पीएससी कमेटी में पैरा लगा है ऑडिट का, तो पैरा बाकायदा कमेटी में आएगा, और कमेटी में आएगा तो जो देने वाले लोग हैं, डिस्बर्सिंग अमाउंट जिन्होंने दी है, मंजूर करी है, वो विभाग भी बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी कमिश्नर आएगा, और बाकायदा जो है एजी भी आएंगे, साथ बैठेंगे और बैठ के फिर उसमें डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज मैं कमेंट कर दूंगा तो फिर वो एक बायस व्यू मेरा आ जाएगा। पर संपत सिंह जी, सिर्फ एक सवाल है कि इस तरह की जब रकम जारी की जाती है तो क्या विभाग कोई जांच नहीं करता है? क्यों कैग रिपोर्ट के बाद ही सब कुछ सामने आता है? विभाग को दे आर सपोज टू एग्जामिन, उनका माना जाना चाहिए कि वो एग्जामिन उनको करना चाहिए, और एग्जामिन करके नया पैसा भी ट्रेजरी में निकलता है जी, उसको बाकायदा जांच करके ही जो उनको काम करना चाहिए। अब किस किस्म की लैप्सेज हैं, क्या है, ये तो कमेटी के सामने आएगी, हम जवाब तलबी करेंगे। यानी इस पर अभी जांच अब होगी? स्वाभाविक है मैडम, कमेटी बैठेगी, कमेटी में विधायक भी हैं और कमेटी के अंदर अधिकारी भी आएंगे, कमेटी में हरियाणा के जो एजी हैं वो भी आएंगे बाकायदा, और आने के बाद जो है फिर पैरे पर नोटिस लिया जाता है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, पैरा ड्रॉप होना है या कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, या जो पैसा लिया हुआ है विड्रॉ करवाना है, क्या करना है, वो तो देखा जाएगा मौके पर। आज मैं कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट अपनी जगह ठीक है, सूचना लेने का अधिकार है। ये मुझे आज मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे गर्व से मैं कहता हूँ कि मेरी सरकार ने जो है ये अधिकार दिया है, बाकायदा कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट तो बहुत आती रही है, अभी कोई सज्जन पुरुष बोल रहे थे कि आज हरियाणा की सरकार सबसे करप्ट है, मैं देखो इस बात से सहमत नहीं हूँ, उनके अपना व्यू हो सकता है, हरियाणा की सरकार सबसे करप्ट नहीं है, न तो चीफ मिनिस्टर करप्ट है और न ही बहुत लोग हैं जो कि आज भी मिनिस्ट्री के अंदर ईमानदार हैं, और बहुत लोग हैं, मानता हूँ हर पार्टी में बेईमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन इन 13 की रिपोर्ट आने पर ये कह देना कि सरकार बेईमान है, ये उनके मुंह को शोभा नहीं देता। चलिए ठीक, अरोड़ा साहब, जो संपत सिंह कह रहे थे, पीएससी के चेयरमैन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पर पूरी जांच होगी। बड़ी अच्छी बात है यदि जांच होगी, लेकिन मैं जो जानता हूँ इन पीएससी की रिपोर्ट्स के बारे में, ये बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद इनकी रिपोर्टें जो रद्दी की टोकरे में फेंक दी जाती हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी पीएससी की रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 20 या 25 साल में, एक भी हरियाणा सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किए। बाकी यदि संपत सिंह जी को मेरे सजेशन पर इतराज़ है तो सजेशन कुछ और भी हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। ये जो एमएलए हैं और इनके ड्राइवर हैं, इनको हिमालयन कार रैली वगैरह में नॉमिनेट कर दिया जा सकता है, वहाँ भी इनका सम्मान हो सकता है। ठीक, गुरतेज सिंह जी, क्या लग रहा है कि आम जनता के पैसे का कहीं किस तरह से दुरुपयोग सामने आता है जब ऐसी खबरें आती हैं? अब तो सिर्फ ये टीए को लेकर है, और भी तमाम मुद्दे हैं। जी हाँ, बात नैतिकता की है। देखिए, हमारे देश में शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं रहा कि हम लोग, मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान को देखें तो बिदर लास्ट आदमी थे जो ईमानदार थे, उनके बाद में जो आते जाते रहे हैं वो एक से एक करप्ट आते जाते रहे हैं। पब्लिक के पैसे के बारे में बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स हमारे धर्म पुरुषों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने रखे हैं। देखिए, पब्लिक का पैसा, पर जो संपत सिंह जी कह रहे हैं कि ठीक है भ्रष्टाचार है, लेकिन सभी भ्रष्ट नहीं हैं, ये भी सच्चे ईमानदार भी हैं बीच में। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि भी बहुत ईमानदार हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो
तो वो ईमानदार लोग भ्रष्ट लोगों के ऊपर इतराज़ क्यों नहीं करते? संपत सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं बता रहा हूँ, या तो मेरे सज्जन पुरुष हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ कि या तो इनको मालूम नहीं है मेरे बारे में कि मेरा क्या ट्रैक हिस्ट्री रही है। मैं तो अपने आप को हरियाणा प्रदेश की 2-2.5 करोड़ की आबादी उससे सबसे ईमानदार आदमी मानता हूँ। ठीक। अब ये इनका क्या कहना है कि क्यों करते हैं, तो भ्रष्ट आदमी को चुनते भी क्यों है, चुनने वाले भी लोग नहीं हैं। सर, उनका ये कहना है कि जो ईमानदार हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, उनका ये कहना है कि भ्रष्ट, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो ईमानदार जो जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उठाते हैं मैडम जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो उठाता रहा हूँ, हमेशा उठाता हूँ। अपनी मेरी सरकार है, पिछले विधानसभा अधिवेशन उठाएंगे आप, अधिवेशन के सेशन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है, 16 पेज का डाला है। एजुकेशन की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में डाला है तो मैंने डाला था। हेल्थ की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में माल न्यूट्रिशन में डाला, मैंने डाला था। शिक्षा की गिरावट आ रही थी, उस पर मैंने डाला था, रूलिंग पार्टी का होते हुए। और रूलिंग पार्टी का होते हुए अभी हरियाणा में जो बिजली के बिल बढ़े थे उसके बारे में अभी भी मेरे बेटे के नाम से, क्योंकि मैं एमएलए होते हुए मैं डाल नहीं सकता था, बेटे के नाम से रेगुलेटरी कमीशन में मैंने ऑब्जेक्शन डाला हुआ। और मैं मेरे साथी को बताना चाहता हूं कि 2008 और 9 के अंदर एक संपत सिंह था हरियाणा प्रदेश में अकेला कि कंज्यूमर की तरफ से 6 घंटे रेगुलेटरी कमीशन के सामने मैं बोला और बिलों को रुका के रहा था, और वो कोर्ट की बजाय और उसकी सुनवाई हुई थी, इंद्रधनुष ऑडिटोरियम हुई थी। संपत सिंह जी, एक और सवाल उठाया है एचसी अरोड़ा जी ने कि पीएससी की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा है, मैं बताऊं आपका कि पीछे जो है ना जितनी रिपोर्ट्स थी उन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कार्रवाई की गई है। अब जो भी मीटिंग हमारी होती है उस हर मीटिंग के अंदर मैं कार्रवाई की रिपोर्ट लेता हूँ। रद्दी की टोकरी में कोई भी रिपोर्ट जो है ना वो नहीं जाने दूंगा। अब तक कोई डल गई, पहले मुझे नहीं मालूम है कितनी डल गई होगी। ये बात ठीक सर, ये रिपोर्ट भी तो मार्च से ये सामने आई हुई है, कैग की रिपोर्ट, अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? दिसंबर चल रहा है। मैं 1 मिनट मेरी अगर आप बात सुन लें, डिटेल बता दूं, वर्किंग बता दूं कि मैं जब पीएससी का चेयरमैन बना था तो मैं 2001 और 2002 की रिपोर्ट मेरे सामने आई थी, फिर 2-3 की निपटाई, 3-4 की निपटाई, 4-5 की निपटाई, 5-6 की निपटाई, कितना पेंडिंग वर्क था। आज मैं 9-10 तक पहुंच गया हूं और अभी भी जो सीरियस केसेज हैं उनको अभी आगे के सवाल आगे भी रिसेंटली भी लड़ना शुरू करता हूं। 2006 से 2009 तक के बीच की तो है ये रिपोर्ट। मैं ये कह रहा हूँ 9-10 की रिपोर्ट है तो 9-10 की रिपोर्ट तो अब ले रहे हैं, हम पिकअप कर रहे हैं 2006 से 2009 के दौरान। नहीं मैडम जी, मैं ये नहीं कह रहा 2006 और 9 के दौरान। अच्छा, आप पिछली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। एजी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एजी की रिपोर्ट जो आ रही है ना, मैं तो अब इस पर कितना वक्त लग सकता है सर? नहीं मैडम, अब तो आगे चुनाव होने हैं, पता नहीं सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी, फिर कैसे कार्रवाई होगी? मैं किसी को दोष नहीं देता, मेरे प्रेडिसर्स जो भी रहे हैं जी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा था और मैं विश्वास ये करता हूँ कि लेटेस्ट रिपोर्ट आए। पुरानी रिपोर्ट पर कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तो एक बार तो लेटेस्ट लेता हूँ, एक पुरानी लेता हूँ। पिछली बार ऐसे करते करते 9 और 10 तक आ गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मैं 10-11 तक की समाप्त कर दूंगा। ठीक, मतलब कहने का मेरा मतलब उम्मीद की जा रही है कि ये जो रिपोर्ट आई है इस पर कार्रवाई होगी। शुक्रिया संपत सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। जाने से पहले गर्ग साहब, आप खुद आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दे आप भी उठाते रहे हैं। अब आपको क्या लगता है जिस कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से, वो कहीं ना कहीं होगी और कहीं किसी मुकाम पर पहुंचेगी? मेरे हिसाब से जो हमारा सिस्टम की कमजोरी है, ये हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, सीएजी की लगातार रिपोर्टें आती रहें, इन पे पीएससी की कमेटी की रिपोर्टें भी आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिकल विल है वो नहीं है। क्योंकि ये रिपोर्टें सिर्फ उसको अपना रिपोर्टें बन जाती है, रिपोर्टों की आगे उनकी कार्रवाई रिकमेंड भी कर दी जाती है, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं की जाती। इनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं और इनके पॉलिटिकल विल भी नहीं है। और उसके रीजन वक्त इतना ज्यादा लग जाता है कि तब तक तो ये शायद इसके कितना महत्व रह जाता है। ये वक्त का जो सिस्टम है वो इन लोगों का बनाया हुआ है। इन्हें जब हम बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है इस चीज़ का,
लेकिन जब एक सिस्टम के अंदर 80% 70% करप्शन आ जाए तो हम उसको सारे सिस्टम को करप्ट कहते हैं। हम ये नहीं कहते, व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सब कुछ ऐसे नहीं है कि दुनिया में ईमानदार भी होते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कमजोर है। हमारा सिस्टम इस चीज को और ये व्यवस्था मजबूत कैसे होगी? ये व्यवस्था मजबूत जनप्रतिनिधियों पर आ जाता है या आम जनता पर भी, जो जनप्रतिनिधि चुनती है? ये आम जनता पर भी आता है, प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन जो सिस्टम का जो टाइम है, इसका टाइम फ्रेम बनाया जाए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाती हैं, इस तरह के इन रिपोर्टों का एक टाइम लिमिट बनाना चाहिए कि ये रिपोर्टों का इतने दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होनी होगी, ताकि ये रहे, ये सुनिश्चित रहे कि अगर कोई गलत करता है तो वो पकड़ा भी जा सकता है। बिल्कुल, जब ये पकड़े जाएंगे तो उसके बाद कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनप्रतिनिधियों का वेतन आम जनता द्वारा जुटाए टैक्स से दिया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।